बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आज तीसरा चरण जारी है। 2 चरण का मतदान संपन्न होने के बाद सबकी निगाहें 7 नवंबर को टिकी थी और आज 7 नवंबर है। सुबह 7 बजे से 78 सीटों पर वोटिंग हो रहा है और फिलहाल मेरी मौजूदगी चुनाव आयोग में है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग लगातार जो है हर घंटे परसेंटेज दे रहा है कि इतनी % वोटिंग हुई है। जिस तरह से लगातार इस बार देखा जा रहा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोकतंत्र का महापर्व है और लोगों ने इस बार कहा है कि इस बार परिवर्तन लाना है बिहार में और किसकी सरकार बनेगी यह तो 10 नवंबर को देखना है। लेकिन इस बार जो वो तमाम मुद्दों पर वोटिंग हो रही है इसको लेकर के भी चर्चाएं तेज है कि बेरोजगारी की बात की जा रही है। तो वही कहा जा रहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहली कलम से 10 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे और इसको लेकर के सियासत भी तेज हुई है। लेकिन फिलहाल आज तीसरा चरण जारी है। हमारे सहयोगी रंजन भी मेरे साथ मौजूद है और आपको बता दें इनसे जानेंगे कि चुनाव आयोग में 9 बजे तक की क्या % रही है, क्योंकि 78 जिलों में आज वोटिंग जारी है। मिथिलांचल और सीमांचल की बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा वोटिंग होता है और ऐसे में मुस्लिम वोटरों ने भी आज सुबह से कतारों में देखा गया है कि वो खड़े होकर के वोटिंग कर रहे हैं। ऐसे में रंजन के पास चलेंगे। रंजन, चुनाव आयोग में आप बहुत देर से मौजूद है, क्या लगता है इस बार चुनाव आयोग की तरफ से जो % 9 बजे तक का आया है उसमें कितनी वोटिंग हुई है? देखिए, जिस तरीके से चुनाव आयोग हर घंटे % देता है तो यह आंकड़ा लगाया जाता है कि कितने % की वोटिंग हुई है, कितने लोगों ने वोट किया है। % जो है वो हर घंटे चुनाव आयोग बताती है। हम आपको % भी बता देते हैं कि क्या % कितनी वोटिंग हुई है। बता दें कि जिस तरीके से वेस्ट चंपारण में वोटिंग का जो % है वो 7.73 है जो हुआ है, वोटिंग हुआ है, और ईस्ट चंपारण में 9.18 हुआ है। वहीं बताते चले कि सीतामढ़ी में 8.78% वोटिंग हुई है और मधुबनी में 6.31% वोटिंग हुई। लगातार जिस तरीके से जो वोटिंग होती है और सुपौल में 10.11% वोटिंग हुई है, अररिया में 10.67% जो वोटिंग की जो प्रक्रिया है वो हुई है और किशनगंज में टोटल 6.83% वोटिंग जो % आप बता रहे हैं रंजन, क्या लगता है कि पहला और दूसरा चरण का जो मतदान हुआ है बिहार में, आंकड़े क्या बता रहे हैं कि क्या तीसरा चरण में वोटिंग अच्छे तरीके से हो रहा है? क्योंकि कई जगह से तस्वीरें निकल के आई है जहां ईवीएम खराब होने की सूचना थी। क्या चुनाव आयोग में जो अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है उन्होंने क्या बताया, ईवीएम ठीक हुआ है या नहीं? देखिए, जिस तरीके से पहले चरण में ये शिकायतें ज़्यादा मिली थी कि ईवीएम खराब हो गया है और यह ईवीएम नहीं काम कर रहा है, यहाँ वहाँ पे जो कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के बीच जो थर्मल स्क्रीनिंग के लिए जो मशीन थी वो ख़राब थी। लेकिन दूसरे चरण में जब वोटिंग हुई तो इन तमाम चीज़ों को दुरुस्त कर लिया गया, क्योंकि दूसरे चरण में 94 सीटों पर वोटिंग हुई थी और उसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो पूरी तैयार था और जिस तरीके से जो चीज़ भी ख़राब थी तो वो दूसरे चरण में ही सही हो गई। और तीसरी चरण की बात करें तो तीसरी चरण में अभी तक ऐसा कुछ निकल कर सामने नहीं आया है। जिस तरीके से अभी तक का जो 10 बजे तक का जो अपडेट है, अभी तक कुछ इसी तरीके का कि ईवीएम ख़राब है या थर्मल स्क्रीनिंग मशीन ख़राब है, इन तमाम चीज़ों को लेकर अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि अभी भी कुछ खराबी है। लेकिन जिस तरीके से दूसरे चरण में इन तमाम चीज़ों की शिकायतें नहीं मिली है, ऐसे में लगता है कि चुनाव आयोग ने जो भी कमी थी उसको दुरुस्त कर लिया है। अच्छा, पहले चरण की बात करें या दूसरे चरण का जो मतदान बिहार में हुआ है उसमें मुस्लिम वोटरों की जो संख्या थी थोड़ी सी कमी थी, लेकिन आज देखा जा रहा है तीसरा चरण हो रहा है, 78 सीटों पर मतदान हो रहा है। मुस्लिम वोटरों की क्या संख्या रही है? देखिए, जिस तरीके से मुस्लिम वोटर सीमांचल और मिथिलांचल में अभी वोटिंग हो रही है और कांग्रेस हमेशा अपना दावा करती है कि हमारा वो परंपरागत सीट है और हम वहाँ से कभी हार नहीं सकते। और मुस्लिम की बात कर ले, मुस्लिम वोटरों की, तो वो भी बढ़ चढ़ कर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं और वो तय करेंगे कि कौन जो है वो अगला CM बनेगा, क्योंकि जो तीसरा चरण है ये आखिरी चरण है और 10 नवंबर को रिजल्ट आने वाला है। आज सुबह मनोज झा से भी आपकी बात हुई है, राज्यसभा सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि मिथिलांचल और सीमांचल में जिस तरह से वोटिंग पड़ता है वैसे अमूमन वोट पड़ रहा है और इस बार हमारी सरकार बन चुकी है, उन्होंने ऐसा बयान दिया है। और कुछ क्या कह रहे थे वो? जिस तरीके से हमारी बात मनोज झा से हुई तो मनोज झा ने यह साफ तौर पे कहा है कि जिस तरीके से 2 चरण की वोटिंग हुई है तो उसको लेकर वो कन्फर्म है कि हमारी जीत पक्की है। लेकिन
जो तीसरे चरण का वोटिंग है, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था कि अब हम संन्यास ले लेंगे, ये हमारी आखिरी चुनाव है, उसके बाद से सियासत थोड़ी तेज़ हो गई थी। तो मनोज झा ने ये कह दिया, उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से दूसरे चरण का चुनाव ख़त्म हुआ है और उसके बाद तीसरे चरण के जो प्रचार का आखिरी दिन था, उस दिन नीतीश कुमार ने यह कह दिया कि ये हमारे आखिरी चुनाव है। इसका मतलब उनको अंदाज़ा लग गया कि जो अब उनका जो सीट है वो अब आ नहीं रहा है और उससे पीछा छुड़ा लिए हैं। इसलिए लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने ये कह दिया कि अब हम संन्यास ले लेंगे। लेकिन मनोज झा ने एक बात यह भी कहा कि जिस तरीके से 2 चरण में वोटिंग हुई है, उससे हमारी सरकार बन चुकी है। और तीसरे चरण में लगातार जो उन्होंने कहा था कि हमें भी वहाँ से 2 घंटे पहले उनको जो फीडबैक मिला था वहाँ का किस तरीके से वोटिंग हुआ है, तो उस पर उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस बार सीमांचल भी, मिथिलांचल में भी वोटिंग बेरोजगारों को लेकर ही हो रहा है। जिस तरीके से कोरोना काल के बीच या बाढ़ के बीच लोगों ने जो संघर्ष किया है, अब उन्हीं बातों को लेकर जो है वोटर्स वोट डाल रहे हैं, उसी मुद्दे को लेकर वोट डाल रहे हैं और वो किसी चीज़ को सोच नहीं रहे हैं। बस जो चीज़ें हैं, रोजगार, तमाम मुद्दों की बातें कर रहे थे वो। अच्छा रंजन, एक बात बताइए, जब चुनाव पहला चरण की बात करें या दूसरे चरण की बात करें और आज तीसरा चरण हो रहा है 78 सीटों पे, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार ट्विटर से ट्वीट करते हैं, हम भी देखते हैं और हमारी भी नज़रें टिकी रहती हैं उस ट्वीट पर जब नेता प्रतिपक्ष वोटिंग के ठीक पहले ट्वीट करते हैं। और आज भी उन्होंने एक ट्वीट किया है और कहा है कि इस बार बिहार में परिवर्तन तय है, गंगा गंडक की नदी बह रही है और पानी जो है वो उफान पर है परिवर्तन का। तो इस ट्विटर क्या रहस्य रहता है, क्या सोचते हैं नेता प्रतिपक्ष? क्योंकि अमूमन जब भी चुनाव हो रहे हैं, हम लोगों ने देखा है 3 चरण में विधानसभा चुनाव हुए, तीनों बार उन्होंने ट्वीट करके लोगों से अपील की है कि आप बड़ी संख्या में जाएं और महागठबंधन को वोट करें। क्या रहस्य है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये ट्वीट करते हैं कि बदलाव का जो बयार है वो चल रहा है, और एक बात ये भी है कि जिस तरीके से उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की बात की है, उसको लेकर इलेक्शन के एक दिन ठीक पहले, एक दिन शाम को वो नौकरी संवाद करते हैं। आपको याद होगा जब दूसरे चरण की वोटिंग या पहले चरण की वोटिंग, उसके एक दिन ठीक शाम में जो है नौकरी संवाद हुई थी। आज वोटिंग है तो कल भी नौकरी संवाद हुआ था, आपको भी याद होगा और हम भी थे। जिस तरीके से ये बातें चल रही है नौकरी को लेकर, तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि 10 लाख जो है वो सरकारी नौकरी देंगे, स्पष्ट रूप से उन्होंने ये कहा है। और वो इसी मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाते हैं और खुले आम बोलते हैं कि हमारी जब भी जिस तरीके से सरकार बनेगी और हम मुख्यमंत्री बनते हैं, तो पहले कैबिनेट में हमारा जो पहला हस्ताक्षर होगा वो 10 लाख नौकरी के लिए ही होगा। इसीलिए यह तमाम जो बातें हैं वो इलेक्शन के एक दिन पहले भी वो कहते हैं कि जिस तरीके से वोटिंग जो जनता करे, तो कहीं ना कहीं ये बात जहन में रहे कि जिस तरीके से 10 लाख सरकारी नौकरी है वो जनता के दिमाग में रहे। बिल्कुल, लगातार वादे किए जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष भी नौकरी संवाद कर रहे हैं। हर चरण के पहले देखा जा रहा है कि वो नौकरी संवाद करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि जितने तमाम वादे किए जा रहे हैं, अब देखना होगा कि 10 नवंबर को जब परिणाम आते हैं तो जनता किसे राज तिलक लगाती है। फिलहाल हमारी मौजूदगी चुनाव आयोग के बाहर है और आपको बता दें चुनाव आयोग लगातार हर घंटे अपडेट देता है। आपको बता दें कि दरभंगा में सुबह 9 बजे तक की जो वोटिंग परसेंटेज रही है वह 6% हुई है। मुजफ्फरपुर की बात करें तो 7.25% वहाँ वोटिंग हुई है। वैशाली की बात करें तो वहाँ 10.28% वोटिंग हुआ है। समस्तीपुर में कुल 7.32% वोटिंग हुआ है। और लगातार जो है चुनाव आयोग के बाहर और चुनाव आयोग में हमारी नज़रें टिकी हुई हैं कि जब जब अपडेट यहाँ से आएगा हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि हर वो 78 सीटों पे कितनी % वोटिंग हुई है। अब बने रहे फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। सहयोगी अरबाज और रंजन के साथ अस्मित सिन्हा, चुनाव आयोग, पटना।